हेलो, मैं वलसाड से गुल्लू सर आपको 12th में जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर है और 11th में फाइनल अकाउंट का चैप्टर है उसमें आपको हर सम को कैसे डील करना है वो मैं आपको शॉर्ट में कैसे उसको समझना है वो समझा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें। हेलो, मैं वलसाड से गुल्लू सर जी मुल्ला आपको फाइनल अकाउंट का की दे रहा हूँ। 12th और 11th दोनों में काम आएगा आपको। स्टार ट्यूशन क्लासेस मेरा क्लासेस का नाम है फाइनल अकाउंट्स। उसमें आपको जो ट्रायल बैलेंस आपका दिया होगा और ट्रायल बैलेंस का जो ईच अमाउंट है उसकी एक ही एंट्री करनी है आपको। अगर डेबिट है ट्रायल बैलेंस में तो उसकी डेबिट एंट्री करनी है, अगर क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट एंट्री करनी है। अभी डेबिट साइड पे आप बैलेंस शीट या कोई भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट या करंट या कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस में उसकी डेबिट ही एंट्री करनी है। यानी आप डेबिट साइड पे प्लस करो या तो डेबिट साइड पे माइनस करो तो डेबिट एंट्री बोली जाएगी, और क्रेडिट साइड पे प्लस करो तो क्रेडिट और माइनस करो तो डेबिट एंट्री बोली जाएगी। इस तरह से आपको दो एंट्री करनी है एडजस्टमेंट की, मिनिमम 2 एंट्री बराबर है। जितना आप डेबिट करो उतना ही क्रेडिट करना है एडजस्टमेंट के लिए। और ट्रायल बैलेंस की अमाउंट की एक ही एंट्री करनी है, डेबिट है तो डेबिट करनी है और क्रेडिट है तो क्रेडिट करनी है। सही है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कौन से अकाउंट लिखना है तो गुड्स रिलेटेड अकाउंट, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए उसके अलावा के जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस या प्रॉफिट या गेन और एक्सपेंसेस और लॉस वो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर 12 है तो 12 में अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे तो पार्टनर के साथ के इनकम और एक्सपेंसेस है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। इनकम क्रेडिट साइड पे आएगी, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आएगी। सही है। और बैलेंस शीट में एसेट्स के अकाउंट्स आएंगे और पर्सनल अकाउंट यानी डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह जो डेबिट है वो एसेट साइड पे आएंगे, क्रेडिट है वो लायबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव वो सब आएंगे उधर बैलेंस शीट में आएंगे। वो पर्सन के अकाउंट से ना वो आएंगे। सही है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट की दो एंट्री होगी, एक क्रेडिट और डेबिट। सही है। कैसे करनी है तो डेबिट साइड पे प्लस करो तो डेबिट एंट्री और डेबिट साइड पे माइनस करो तो क्रेडिट एंट्री। डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे प्लस करो तो क्रेडिट और माइनस करो तो डेबिट। यानी जिस साइड पे आप प्लस करो या लिखो वो एंट्री होगी। डेबिट साइड पे लिखो या प्लस करो डेबिट एंट्री, क्रेडिट साइड पे लिखो या प्लस करो क्रेडिट एंट्री। तो माइनस करोगे तो ऑपोजिट एंट्री की, ऐसा समझो। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट किया और क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट किया। तो अगर एडजस्टमेंट है तो उसकी दूसरी एंट्री किधर जानी हो आपको इस पे से समझ में आएगी। सही है। और ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस की एक ही एंट्री करनी है, जो डेबिट हो डेबिट आएगी कोई भी अकाउंट में, और क्रेडिट हो क्रेडिट आएगी। सही है। अगर इसके रिलेटेड, ये फाइनल अकाउंट के रिलेटेड या कोई भी और चैप्टर के रिलेटेड, एडमिशन, रिटायरमेंट या डिजोलेशन या और कोई भी चैप्टर का आपको पूछना है पहले भाग और दूसरे भाग में भी, सही है, वो भी पूछ सकते हो। 11th वाले भी जो पूछना है उनके भी जो भी चैप्टर्स के आप मुझे पूछ सकते हो। और आप इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो और आप कमेंट्स में लिखो अगर आपको क्या चाहिए तो वो मैं आपको वीडियो बना के उसकी भी की भेज सकता हूँ। ओके, गुड बाय।